नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इंदौर की घटना के बाद उत्तराखंड शासन भी सतर्क। अब राज्य में पेयजल लाइनों का होगा ऑडिट। उत्तराखंड में दूसरे राज्य वालों को भी सूची में नाम खोजना होगा आसान। वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग। फर्जी यूपीएससी रिजल्ट पर मसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग लेने पहुंचा युवक। अकादमी में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस ने जुलूस निकालकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। विकास निगम कर्मचारियों के वेतन कटौती पर सरकार को झटका। अब सभी मामलों की हाईकोर्ट एक साथ करेगा सुनवाई। उत्तराखंड के हिमालयी गांव में कोहरे और पाले ने बढ़ाई ठिठुरन। तापमान गिरने से और भी बढ़ी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। पहाड़ी फलों व पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित सर्किट हाउस में उद्यान विभाग द्वारा उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के जिलों से आए किसानों द्वारा विभिन्न पहाड़ी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए, जिनका निरीक्षण स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने माल्टा को विरासत के रूप में मिलना बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण माल्टा का उत्पादन प्रदेश में ज्यादा होता है और प्रदेश के जिन जनपदों में माल्टा का उत्पादन होता है उन सभी जनपदों में ये माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया है। हमारा बहुत परंपरागत रूप से होने वाला उत्पाद है और हमको विरासत में मिला है। हमारे प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आगे बढ़ते खबरों में अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के भंडारी बाग निवासी दीपक कुमार पर टीएचडीसी टिहरी से लौटते समय थानो रोड से पहले जंगल में अज्ञात लोगों ने हमला कर उनकी कार को
हॉकी डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस संबंध में थाना रायपुर में तहरीर दी गई है। मामले की जांच के बाद एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि कार रोकने की कोशिश नाकाम होने पर आरोपियों ने वाहन में तोड़फोड़ की और पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लाख कीमत की ज्वेलरी और कुछ सामान ले गए थे घर से, वो बरामद हुआ है और प्लस 1,05,000 रुपये नगद अभी बरामद हुआ इनसे। चूंकि घटना 8 तारीख की थी तो बीच में इनके द्वारा काफ़ी इसमें खर्च भी जो है कर दिया गया है। तो कहाँ कोई बड़ी चीज़ कोई खरीदी गई है, कोई ऐसा कुछ किया गया तो उसके भी संबंध में इनसे जानकारी हमने ली है इसमें। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर के चुंगी से गोला बाजार तक रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अंकिता हत्याकांड में दोषियों के नाम उजागर होने पर सीबीआई जांच की मांग की है। श्रीनगर के पौड़ी चुंगी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोला बाजार तक विशाल रैली निकालकर भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मैं तो आप जानते ही हैं कि 2022 में जब अंकिता भंडारी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ था, उस समय भी हमने ये लड़ाई लड़ी। और आप जानते हैं कि जब अंकिता भंडारी की जो डेड बॉडी है वो मोर्चरी में थी, उस समय हम लोगों ने दिन भर वो वहां पर आंदोलन किया और उसके बाद लड़ाई लड़ी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार पर हमारा किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रही है कि ये इसमें राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं, इस प्रकार ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुसूचित जाति की हितैषी रही है और हमेशा महिलाओं की तरफ से रही है, नौजवानों की तरफ से रही है। उन्होंने हमेशा निरंतर कांग्रेस के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया है, नौजवानों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया है। और आज जो गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे गोला बाजार पार्क में हजारों की संख्या में हम लोग एकत्र हुए हैं, एक जनसैलाब था। और निश्चित तौर पर गणेश गोदियाल जी का आह्वान है कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग सड़कों पे रहेंगे।
अगर प्रदेश में विकास की बहार बहती तो निश्चित रूप से ये लोग सुर्खियां पीटते कि जो हम लोगों ने विकास किया है। लेकिन आज प्रदेश में हो क्या रहा है, बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, और महिला सुरक्षा की जहां तक बात आती है, जिसमें आज आप देख रहे पूरे प्रदेश में उबाल आ रखा है। अंकिता भंडारी जो हमारे पहाड़ की बेटी है, उसको उसके हत्याकांड में जो तथ्य निकल कर आप सामने आए हैं, उसके सीधे सीधे जो कनेक्शन माने जा रहे हैं वो भाजपा के नेताओं से जुड़े हुए हैं। इस मांग कर रहा है, सिर्फ हम नहीं, लेकिन हम मुख्य विपक्षी दल हैं और हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि प्रदेश में उठी एक आवाज को हम अपनी आवाज दें, उस आवाज को और बुलंद करें। ये जो ताजा रहस्योद्घाटन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी बातचीत से हुआ। हम तो पहले से इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित रूप में इस केस में कोई वीआईपी है जिसको बचाया जा रहा है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर गदरपुर में कांग्रेसियों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस ने विशाल जुलूस निकालते हुए तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विभिन्न मार्गों से होते हुए तहसील परिसर पहुंचकर जोरदार नारेबाजी के साथ धरना किया। उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे, उनकी पत्नी ने खुलेआम सरेआम की बात होती है तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम निकल कर आते हैं और वो सारे अपराधी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब तक कि सीबीआई की जांच न हो जाए, वीआईपी का नाम न निकल जाए, तब तक हम सब लोगों को संघर्ष करना है। अगर सरकार के नेता लोग सब लिया जाएगा और आपके साथ पूरे गदरपुर की क्षेत्र की जनता आपके साथ हमेशा तत्पर रहेगी। धन्यवाद। मैं अपनी बात को खत्म करूं। उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे, उनकी पत्नी ने खुलेआम सरेआम की बात होती है तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम निकल कर आते हैं और वो सारे अपराधी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब तक कि सीबीआई की जांच न हो जाए, वीआईपी का नाम न निकल जाए, तब तक हम सब लोगों को संघर्ष करना है। अगर सरकार के नेता लोग सब लिया जाएगा और आपके साथ पूरे गदरपुर की क्षेत्र की जनता आपके साथ हमेशा तत्पर रहेगी। धन्यवाद। यहाँ की बेटियां सुरक्षित हैं, हमें तो नहीं लगता सुरक्षित है। हमारे घर की बहू बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। जब तक ये सरकार है और जब तक इतने गंदे लोग सत्ता में हैं, तब तक किसी की बेटी ना सुरक्षित है। ये बात सिर्फ अंकिता भंडारी के लिए नहीं है, हमारी घर की बेटियां भी हैं, आपके घर की बेटियां भी हैं, सबकी बेटियां हैं। कोई सुरक्षित नहीं है इस देश में और ना ही इनके शासन में कोई सुरक्षित है। प्रदर्शन आज ही नहीं, 18 सितंबर 2022 जिस दिन अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी, तब से कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से अपेक्षा की कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा किया जाए। कांग्रेस आज भी मांग कर रही है और कांग्रेस सत्ता में आई तो जरूर सीबीआई के लिए संस्तुति करके केंद्र सरकार को भेजेगी और सीबीआई जांच करवाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अंकिता हत्याकांड सिर्फ अंकिता की हत्या नहीं है, एक माता पिता के उस विश्वास का खून है जो कि अपनी बेटी को रोजगार के लिए घर से बाहर भेजने के लिए तैयार हुए और पहले दिन से ही सरकार या सरकार के नुमाइंदगी उन्होंने साक्ष्यों को मिटाने का काम किया बुलडोजर चलाकर। और अब खबर विकासनगर से है, जहां विकासनगर में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने जौनसार पावर क्षेत्र के पारंपरिक अधिकारों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विकासनगर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने सरकार पर स्थानीय जनता के शोषण का आरोप लगाया और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर सीधे सवाल खड़े किए। बॉबी पवार ने कहा कि जौनसार पावर की जनता पिछले 4 सालों से अपने मौलिक अधिकारों से वंचित है। उन्होंने विशेष रूप से माफी की लकड़ी पारंपरिक वन अधिकार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर इसमें अड़ंगे डाल रही है।
देखिए, ये जो विषय है ये जौनसार क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र के परगने से जुड़ा हुआ विषय है। यहाँ पर जो हक हकूक हमें मिलते थे वो वहाँ पर जो हमारे जल जंगल जमीन के जो स्थानीय लोगों के अधिकार थे, वो वनों के अधिकार हो, जल के अधिकार हो या अन्य जो अधिकार इसमें दिए गए थे, लंबे समय से देखा जा रहा है कि उसमें हमारा प्रशासन और हमारी सरकार लंबे समय से इंटरफेयर कर रही है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल की ठंडी सड़क स्थित शिवदेव मंदिर के पास झील में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों द्वारा झील में शव होने की सूचना पुलिस को दी गई और सूचना पर मौके पर पहुंची नैनीताल पुलिस ने स्थानीय नाविकों की मदद से शव को झील से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त 20 वर्षीय रोहन शर्मा के रूप में हुई है और फिलहाल पूरे मामले की जाँच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, रोहन शर्मा है, उम्र 20 वर्ष है इसकी। इसके पिताजी का नाम है पुष्कर चंद शर्मा, जो नैनीताल का रहने वाला था। दिनांक 25 तारीख से गायब चल रहा था और 30 तारीख को इसके पिताजी ने इसकी गुमशुदगी थाने पर दर्ज कराई थी। आज दिनांक 3/1/2026 को इसका यहाँ पर शिव मंदिर के पास में शव बरामद हुआ है झील से, नैनी झील से। आगे इसमें पंचायतनामे की पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वन विकास निगम के 1500 कर्मचारियों के वेतन से हो रही कटौतियों व रिकवरी न किए जाने को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्व के अनुदेशों का अनुपालन न करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला लिया और पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पेशल ऑडिट से पहले विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान को सही मानते हुए सरकार को आदेश दिया कि 3 महीनों के भीतर कर्मचारियों को सभी लाभ दिए जाएं। आपको बता दें कि 1987 से काम कर रहे दैनिक वेतन कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार द्वारा साल 2002 में नियमित कर दिया गया और नौकरी के दौरान के सभी लाभ दे दिए गए। वन विकास निगम के लगभग 1500 कर्मचारी हैं, जिसमें स्केलर और चौकीदार हैं। कुछ लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, कुछ अभी कार्यरत हैं। उन लोगों को पूर्व में 2017 में नियमित रूप से 1991 या उससे पूर्व से सेवा में मानते हुए उनको 5400 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे दे दिया गया था। बाद में 5 फरवरी 2019 को एक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर उनकी सैलरी को कम कर दिया था, साथ ही उससे लगभग 10 से 12 हज़ार की रिकवरी होनी थी। इस मामले 10 से 12 लाख की रिकवरी होनी थी। इस मामले को लेकर के हमने माननीय न्यायालय में याचिका आयोजित की थी 2019 में। 12 फरवरी 2025 को माननीय न्यायालय ने हमारी सारी याचिकाएं स्वीकार कर ली थी और निर्देश दिया था कि इनका की सैलरी का निर्धारण सही हुआ है, न तो इनकी सैलरी कम होगी और न इनसे कोई रिकवरी होगी।
और अब खबर विकासनगर से है, जहां विकासनगर के शंकरपुर के बाद झरबा गांव में गुलदार की दस्तक देखने को मिली है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। तो वहीं गुलदार की बस्ती के करीब आने की सूचना पर वन महकमा भी सतर्क है। बता दें कि कुछ समय पहले सहसपुर के शंकरपुर गांव में कुछ दिनों पहले गुलदार ने बकरियों को निशाना बनाया था, जिसके बाद अब झरबा गांव में भी जंगल और बस्ती के करीब गुलदार दिखाई दिया है। गुलदार की जो हमारे को सूचना आ रही है वो छरबा ग्राम सभा से, और छरबा ग्राम के जो प्रधान जी हैं वो लगातार जो है मैं उनके संपर्क में हूँ। मैं उनके घर पर भी जाके मीटिंग मैंने की है, कल भी की है, परसों भी की थी, और कल रात 12:30-1 बजे तक मैं खुद छरबा गाँव में जो है गश्त पे था। और क्योंकि जिन घरों में जहाँ से सूचना आ रही है वो बिल्कुल जंगल से लगे हुए हैं। ये यहाँ पे गुलदार वगैरह आते रहते हैं, वो अपना आबादी है, बच्चे हैं छोटे, और पशु वगैरह का खतरा है, ढा के ले भी गए, ऐसा नहीं। उसके बाद हमने जंगलात वालों को सूचना दी और गश्त भी चल रही है यहाँ पे। तो और किस तरह खतरा है जंगली जानवरों? जंगली जानवरों के बच्चों को छोटे हैं, जैसे हम घर पर कोई नहीं रहता, बच्चे खेल रहे उठा ले जाए। जी, यहाँ पे ये बघेरा नाम का जानवर है। ये आसपास यहाँ हम रहते हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका बहुत डर रहता है, क्योंकि जैसे कि घर में हम अकेले रहते हैं, कभी कभी हस्बैंड नहीं रहते, भाई रात में इधर उधर भी जाना भी पड़ जाता है, पानी लगाने कहीं कुछ करने, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ और हमारे साथ बहुत डर रहता है। हमारे पास मतलब गाय है, गायों के बच्चों को उठा ले जाते हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।